बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आपके साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी आपको कैसे मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है चॉकलेट सिस्ट। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं चॉकलेट सिस्ट होता क्या है। हमारी ओवरी में जो एंडोमेट्रियम जो यूट्रस के अंदर होता है, जिसको हम यूट्राइन लाइनिंग कहते हैं, जिसमें बेबी इम्प्लांट होता है और बेबी न्यूट्रिशन लेता है, इस टाइप का टिश्यू जो ओवरी में रहता है और हर महीने जब बेबी कंसीव नहीं होता तो हमें मेंस्ट्रुअल फ्लो आ जाता है, यानी हमारा एंडोमेट्रियम डेड हो जाता है और बाहर आ जाता है। और वैसे ही ओवरी का एंडोमेट्रियम डेड होके अंदर इकट्ठा होता रहता है, उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, उसको हम कहते हैं चॉकलेट सिस्ट, जो के अंदर एक गाढ़ा भूरे रंग का ब्लड होता है। चॉकलेट सिस्ट, जिसे एंडोमेट्रियोमा भी कहा जाता है, एक नौयत का ओवरी का सिस्ट है जो पुराने भूरे खून से भरा होता है, जो उसको चॉकलेट की तरह की ज़ाहिरी शक्ल देता है। ये सिस्ट आमतौर पर एंडोमेट्रियोसिस नामी हालत के साथ मुंसलिक होता है, जिसमें वो टिश्यू जो आमतौर पर रहम की अंदरूनी तह होती है, रहम के बाहर बढ़ना शुरू कर देती है, खास तौर से ओवरी पर। तो नाज़रीन, अब हम इसकी अलामात जान लेते हैं। इसमें हमें चॉकलेट सिस्ट में हमें कौन कौन सी अलामात आ सकती हैं। सबसे पहले पेट में दर्द, खास तौर पर पीरियड्स के दौरान पेल्विस में दर्द मिलेगा। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरकोर्स के दौरान या बाद में दर्द का होना। नेक्स्ट बात करेंगे प्रेगनेंसी में भी इसमें मुश्किलात देखने को मिलती है, यानी इनफर्टिलिटी हमारे अंदर पैदा हो जाती है। इसमें आपका पेट फूलता है या सूजन आ जाती है। अगर ये सिस्ट होती है, बाज औकात प्रेग्नेंट होने में भी हमें दुश्वारी का बाइस बन सकती है। अगर हम इसकी कुछ पेचीदगियों की बात करें तो अगर सिस्ट फट जाए तो ये शदीद दर्द और अंदरूनी खून बहने का सबब बन सकता है। खवातीन इनफर्टिलिटी का भी शिकार हो सकती हैं, क्योंकि ये सिस्ट बाज औकात कंसीव करने में मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, खास तौर पर अगर सिस्ट बड़े हों या एक से ज्यादा सिस्ट मौजूद हो तो। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की। एंडोमेट्रियोसिस रहम की अंदरूनी तह की तरह का एक टिश्यू बाहर बढ़ जाता है और फिर वो सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीरियड्स के दौरान ब्लड का गाढ़ा होना और सिस्ट के अंदर जमा होना। सिस्ट पीरियड्स के दौरान खून से भर सकते हैं और वक्त के साथ इनके अंदर मौजूद खून गाढ़ा और गहरा भूरा रंग का हो जाता है। सिस्ट बनने का एक खास कॉज जो होता है, एक खास जो इसकी वजह हो सकती है, ये सिस्ट खवातीन में तब बनते हैं जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हो, आपको हर वक्त दिमागी टेंशन रहती हो। जैसे जैसे स्ट्रेस बॉडी में बढ़ेगा, हार्मोन का लेवल बढ़ने लगेगा और फिर वहां पर सिस्ट बनने लगती है। पेट के निचले हिस्से में काफी पेन रहता है। जैसे जैसे पीरियड्स होते हैं वैसे वैसे ये बढ़ता जाता है। हर बार पुराने से ज्यादा शिद्दत का ये पेन उठना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आपको हैवी ब्लीडिंग भी नजर आती है और हैवी ब्लीडिंग के साथ आपको इसमें क्लॉट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ पेट में गैस बनने लगती है। अब हम बात करते हैं इसकी तशखीस की, इन्वेस्टिगेशन की। तो चॉकलेट सिस्ट की तशखीस में आम तौर पर सबसे पहले हम सोनोग्राफी कराई जाती है, एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। इसके अलावा बाज औकात तफसीली मालूमात के लिए और सही तस्वीरों को सामने लाने के लिए उसके लिए पेशेंट को MRI करवाने को भी बोला जा सकता है। इसके अलावा एक छोटा सा ऑपरेशन जिसमें पेल्विस के अंदर कैमरा डालकर इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि आया सिस्ट का साइज और सिस्ट की नौयत कितनी है, ये देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो छोटे और बगैर अलामात वाले सिस्ट का फौरी इलाज किए बगैर इसे मॉनिटर किया जा सकता है और हार्मोनल इलाज जैसे माने हमल टैबलेट्स या दूसरी हार्मोन थेरेपी तजवीज़ की जा सकती है ताकि अलामात का इंतज़ार किया जा सके। अगर सिस्ट बड़े हों और शदीद अलामत पैदा करें या इनफर्टिलिटी का सबब बने तो उन्हें लेप्रोस्कोपी सर्जरी के जरिए हटाया जा सकता है। बात कर लेते हैं चॉकलेट सिस्ट को होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो कुछ मेडिसिन हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं, जिसमें सबसे पहली जो हमारी मेडिसिन है वो है एपिस। ये दवा अमूमन राइट साइड की चॉकलेट सिस्ट में बहुत बेहतर काम करती है। इसका पीरियड बहुत स्कैंटी यानी कम होता है। पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है वो बहुत
स्टिंगिंग पेन होता है जैसे चुभन वाला दर्द। इसका दर्द राइट साइड में लोअर एब्डोमेन में होगा, ओवरी साइड में। एपिस के पेशेंट की प्यास बहुत कम होती है, उन्हें बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती, तो एपिस को हम 200 पावर में इस्तेमाल कराएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है लेक्सिस। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन हमारे होम्योपैथिक में मानी जाती है, खासकर लेफ्ट साइड के चॉकलेट सिस्ट में। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपके पीरियड्स का फ्लो स्टार्ट होता है तो आप एक तरह से रिलैक्स हो जाते हैं, अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करते हैं। लेक्सिस की पेशेंट जो होती हैं वो खुली जगह पे रहना पसंद करती हैं। ये दवा खासकर मेनोपॉज एज में इस्तेमाल करवाई जाती है, तो लेक्सिस हम 200 पावर में इस्तेमाल कराएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है सबाइना। सबाइना वहाँ बहुत अच्छा काम करती है कि आपको सिस्ट हो और साथ में मिसगैरेज की हिस्ट्री भी मिलती हो। मिसगैरेज के बाद जब पीरियड्स होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लॉट्स बनने लगते हैं, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी पेशेंट सीधा लेटने से रिलैक्स फील करती है। इसकी पेशेंट को दर्द पेट के नीचे टांगों और थाइस तक इसका दर्द जा सकता है, पीछे कमर में भी दर्द जा सकता है। ब्लीडिंग लिक्विडी हो लेकिन साथ में क्लॉट्स भी मौजूद हो और मिसगैरेज की हिस्ट्री मिलती हो तो सबाइना बहुत अच्छा काम करेगी। सबाइना को हम 200 पावर में इस्तेमाल कराएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है सिमिसिफ्यूगा। चॉकलेट सिस्ट में एक कंडीशन हमें देखने को मिलती है, वो ये है कि पेनफुल मेंसेस यानी डिस्मेनोरिया, साथ ही पेन पीछे बैक तक जाता है, पीठ में भी बहुत दर्द रहता है, तो सिमिसिफ्यूगा 200 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थैलास्पी बर्सा। अगर आपको चॉकलेट सिस्ट है तो आपको अगर महीने पे ब्लीडिंग हुई तो 7 दिन पूरे होने के बाद बीच के जो गैप आते हैं नेक्स्ट पीरियड्स होने में, तो नेक्स्ट पीरियड्स के बीच में आपको दोबारा ब्लीडिंग शुरू हो गई हो या स्पॉट आ जाए तो उसमें थैलेप्सी बर्सा 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। तो दोस्तों इसके अलावा और भी मेडिसिन होती हैं जो हम सिम्टम वाइज इस्तेमाल कराते हैं कंडीशन के हिसाब से। ये कुछ दवाएं थी चॉकलेट सिस्ट के बारे में। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।